दोस्तों जब हम अपने घर में प्लास्टर करते हैं तो हमारा वहाँ घर का खूबसूरती तो बढ़ता ही है, साथ में हमारे जो दीवार होती है दीवारों की मजबूती भी बढ़ती है। तो अगर वहाँ पे हम सही ढंग से प्लास्टर नहीं करते हैं तो वो होता क्या है कि उस प्लास्टर में आगे चल के वहाँ क्रैक दिखाई देता है, आगे चल के ये प्लास्टर जो होता है वहाँ से उखड़ सकता है। बहुत जगह देखा जाता है प्लास्टर गिर भी जाता है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि जब भी आपको प्लास्टर करना है तो आपको कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए जिसके वजह से आगे चल के आपके प्लास्टर में किसी तरीके का कोई क्रैक ना दिखाई दे और आपका जो प्लास्टर है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का हो। और साथ में अगर आपका प्लास्टर मजबूत होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा, तो चाहे आपका बरसात का मौसम हो, ठंडी का हो, गर्मी का हो, उस सभी तरीके के मौसम को मार को वो प्लास्टर झेल लेता है। और इस तरीके का प्लास्टर आपके घर को हमेशा मजबूत रखता है, सुरक्षित रखता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आपको ध्यान रखना है प्लास्टर करवाते टाइम में। प्लास्टर शुरू करने से पहले सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट हमारा पॉइंट होता है वो होता है हमारा दीवार को लेके जो हम ब्रिक वर्क करवाते हैं, यानी ईंट की जो जोड़ाई करवाते हैं। तो उसमें हम जो दीवार बनवाते हैं वो दीवार हमारा ब्रिक वर्क अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। उस दीवार में ज़्यादा अंडुलेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि जो दीवार होगी आपकी पूरा वो सीधी होनी चाहिए। साहुल सूद जो प्लम बम होता है उसमें आपको करके देखनी है कि आपकी दीवार पूरा सीधी जा रही है कि नहीं। अगर वो दीवार बेंड होगी या फिर उसमें अंडुलेशन होगी तो प्लास्टर भी आपका जो है बेंड दिखाई देगा, उसमें ऊपर नीचे धब्बे दिखाई देंगे, अंडुलेशन दिखाई देंगे। तो इसलिए ब्रिक वर्क आपको कभी भी अच्छी क्वालिटी का करना है और सही से उसको देखभाल करके चेकिंग करके और एकदम सीधा करना चाहिए। अगर दीवार में ज़्यादा बेंड हो गई या ज़्यादा एंडुलेशन हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं कि प्लास्टर में उसको छुपाते हैं। तो प्लास्टर में छुपाने के लिए आपको ज़्यादा मोटा प्लास्टर करना पड़ता है। तो अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा मोटा प्लास्टर कर देंगे तो वहाँ से आपका प्लास्टर जो है उखड़ सकता है, गिर सकता है। तो इसलिए ब्रिक वर्क करते समय आपको ये ध्यान रखनी है कि आपकी जो दीवार है वो बेंड नहीं होनी चाहिए और उसमें किसी तरीके का उसमें एंडुलेशन नहीं होनी चाहिए। प्लास्टर शुरू करने से पहले जो शटरिंग मटेरियल हम जैसे अपने घरों में यूज किए रहते हैं अपना बीम वगैरह ढालने के लिए, कॉलम ढालने के लिए, तो उसमें क्या होता है कील लगी होती है, बाइंडिंग वायर लगी होती है। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे अच्छे से निकाल लेनी है, उसकी दीवार की सफाई कर लेनी है। उसके बाद जब हमारा वहाँ पे क्या होता है कि कंक्रीट पार्ट होता है, जैसे हमारे घर में बीम आता है, कॉलम आता है, हमारा स्लैब हो गया, ये सब कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है। तो वहाँ पे होता क्या है कि हमें पहले उस चीज़ को क्या करना चाहिए, हाकिंग कर लेनी चाहिए। हाकिंग मतलब कंक्रीट पार्ट है उसको आपको कटिंग उसमें मार लेनी चाहिए, उसको रफ कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो प्लेन सरफेस होता है उस पर आप प्लास्टर करते हैं तो वो ग्रिप नहीं बनाता है, प्लास्टर टिकता नहीं है। तो आप उसको कटिंग कर देंगे, उसको रफ कर लेंगे तो वहाँ प्लास्टर का ग्रिप अच्छा बनता है, तो प्लास्टर काफ़ी मजबूत होता है। और एक चीज़ दोस्तों और आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जहाँ पे कंक्रीट और ब्रिक वर्क जहाँ पे ज्वाइंट हो रहा हो, जैसे आप देखते हैं कि कॉलम और कॉलम से सटा के जो हम दीवार बनाते हैं तो क्या है वहाँ पे दोनों का ज्वाइंट है, तो अक्सर देखा जाता है आगे चल के कि ये दोनों के ज्वाइंट पे वहाँ पे क्रैक आ जाता है। तो इस तरीके का क्रैक ना आए, इससे बचने के लिए हमें करना क्या चाहिए कि हमारा जो चिकन मेश मिलता है, चिकन मेश जो मुर्गा जाली होता है, आधा पार्ट उसका आपको कॉलम पे और आधा पार्ट उसका आपको दीवार पे लगानी चाहिए। तब उसके बाद उस पर आपको प्लास्टर करनी चाहिए। इससे जो प्लास्टर होता है वो अच्छे से बॉन्डिंग भी बनाता है और जो बीच का क्रैक होता है उसको भी खत्म कर देता है। अगला पॉइंट होता है कि हमें प्लास्टर का थिकनेस यानी प्लास्टर की मोटाई कितनी रखनी चाहिए। तो देखिए अगर आप इंटीरियर प्लास्टर कर रहे हैं जैसे अंदर की दीवारों का, तो आपको जो वहाँ पे प्लास्टर की मोटाई रहेगी वो 10 से 12 mm तक आप ले सकते हैं। वहीं अगर आप एक्सटीरियर बाहरी दीवारों को आपको प्लास्टर कर रहे हैं तो बाहरी दीवारों का जो प्लास्टर का थिकनेस है, मोटाई, वो आपको 15 से 20 mm तक चला जाएगा। बाहरी दीवारों पे क्या होता है हमारा बारिश का वहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, वहाँ सनलाइट का इफेक्ट पड़ता है, ठंडी में दीवारें ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो प्लास्टर मोटी रहेगी तो वहाँ पे दीवारों का प्रोटेक्शन ज़्यादा होगा, इसलिए 15 से 20 mm हम वहाँ पे प्लास्टर करते हैं। और जो सबसे कम प्लास्टर की मोटाई होती है वो हमारे छत में होती है। तो छत की जो प्लास्टर की मोटाई होती है वो 6 mm तक हम करते हैं। अगर आप 6 mm से ज़्यादा या उससे ज़्यादा मोटी आप सीलिंग में प्लास्टर करते हैं छत में तो आगे चल के गिर भी सकती है, इसलिए हमें वहाँ पे प्लास्टर की मोटाई ज़्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए। 6 से 8 mm तक आप उस प्लास्टर को कर सकते हैं। दीवारों पे आपका प्लास्टर कैसे एक बराबर होगा, कैसे आपका दीवार में जो प्लास्टर आप कर रहे हैं वो उबड़ खाबड़ नहीं होगा, यानी उसमें कोई अंडुलेशन नहीं होगा। अब जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि जब फंटी से मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ तो आप देखिएगा कि कहीं प्लास्टर यहाँ बीच में फंटी में गैप आ रहा है। तो यानी कि हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि हमारा प्लास्टर सही नहीं है। ऐसा प्लास्टर नहीं चलेगा, आप फिर उस पर पुट्टी या पेंट करवाएंगे तो भी आपके वो पेंट में डबक दिखाई देगा, जिससे कि आपका काम फेल हो सकता है, पैसे की बर्बादी हो सकती है। तो वहाँ पे आप या तो फंटी से चेक कर सकते हैं या
या फिर जो आपका साहुल होता है जिसे हम प्लम बम बोलते हैं, उससे भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे चेक किया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। जो हमारी डोरी यानी जो सूत होती है, जो धागा होता है, उससे भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये ऐसा दिक्कत क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि जब हम दीवारों पे प्लास्टर करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि वहाँ प्लम बम से एक अपना ठीहा तैयार नहीं करते हैं, डायरेक्ट एक साइड से हम अपना प्लास्टर शुरू कर देते हैं। तो ऐसे आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है कि पहले लेबल ले लेना है, लेबल लेके साहुल से सब लेबल निकाल लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ठिया बनाना है नीचे ऊपर, और उसके जहाँ तक आपका फंटी चलानी है वहाँ तक। फिर आपको उस पर प्लास्टर चढ़ाना है। जब तो वो चढ़ाना कैसे है, जब आप हम दीवार की तराई कर लेंगे, ठिया बना लेंगे। ठिया बनाने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो नीरू होता है यानी कि जो सीमेंट का घोल होता है, जो हम पूरे दीवार पे पहले घोल डालेंगे, उसके बाद उस पर प्लास्टर करेंगे। उसके बाद अगली चीज़ आती है कि प्लास्टर के लिए हमें कैसा मसाला बनाना है, यानी कि हमारा मोर्टार प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए। तो देखिए, अगर अंदर की दीवार का आप प्लास्टर कराते हैं तो उसका जो मोर्टार आपको बनानी है वो आपको 1:6 का लेना है। यानी 1 पार्ट आपका सीमेंट होगा तो 6 पार्ट आपका सैंड होगा। वहीं आप अगर आप सीलिंग का प्लास्टर करते हैं तो वहाँ पे जो मोर्टार का प्रोपोर्शन होगा वो आपका 1:4 का होगा। यानी 1 पार्ट आपका सीमेंट होगा तो 4 पार्ट आपका सैंड होगा। तो ये प्लास्टर का मोर्टार जो है वो आपको एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि ये इस जो मसाला बनाते हैं इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक बार में ज़्यादा मसाला बनाएं और फिर जब यूज करना है उसमें बार बार आप उस पानी को मिलाते रहें। तो ऐसा नहीं करना है, और ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा ही बनाना है, तो जो कि आधे से 1 घंटे में इस्तेमाल हो जाए। फिर वो ख़त्म हो जाए तो फिर आप दूसरा फिर अच्छे से बना लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि पुराना मसाला रख दिए, उसी को बार बार बना रहे हैं, बार बार यूज कर रहे हैं। इससे मोर्टार का जो स्ट्रेंथ होता है वो ख़त्म हो जाता है। प्लास्टर के लिए जो आपको मसाला बनाना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं ये पैकेट दिखा रहा हूँ, रेक्रॉन फाइबर। ये फाइबर आपको मार्केट में मिल जाती है बहुत ही सस्ते दाम में, 150 से 200 रुपये में आपको ये पैकेट मिल जाएगी। ये फाइबर क्या करनी है, आप जब मसाला बनाएं तो जब मिक्सिंग कर लें तो मिक्सिंग से कुछ देर, मतलब जब आपका फाइनल मसाला मिलेगा उससे कुछ देर पहले उसमें क्या करना है, पूरा फाइबर डाल लेनी है। ये फाइबर डाल के, जैसे कि आप 100 से 200 ग्राम, आप एक बोरी में आप 200 से 300 ग्राम जो ये फाइबर है वो आप मिला लें और फिर अच्छे से उसको मिक्स कर दें। मिक्स कर देंगे तो फिर उसके बाद इस मसाले को जो आप यूज करेंगे तो इससे जो मसाला होता है उसकी मजबूती काफ़ी बढ़ जाती है, वो आपके प्लास्टर को काफ़ी मजबूती देती है। ये मसाला आप चाहे अपने दीवार पे लगा सकते हैं, चाहे अपने सीलिंग में लगा सकते हैं। ये काफ़ी स्ट्रेंथ देगी और इसकी लास्टिंग भी काफ़ी रहती है। ऐसे मसालों में, ऐसे प्लास्टर में कभी क्रैक नहीं आता है। एक चीज़ और देखा जाता है कि जो प्लास्टर किया जाता है तो जब हम हाइट पे यानी बाहर का प्लास्टर करें या अंदर का प्लास्टर करें तो जो नीचे हम क्या करते हैं, बैग वगैरह अपना बिछा देते हैं, रख देते हैं। जो ऊपर से हमारा मसाला जो एक्स्ट्रा बचता है, जो गिरता है, हम क्या करते हैं वो मसाले को बाद में उठाकर बाद में इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जब भी तुरंत मसाला गिरे उसी टाइम आपको उसको उठा के या तुरंत यूज कर लें, तब जाके वो मसाला कामयाब है, वरना वैसे मसाले को आपको फेंक देनी चाहिए, वो बेकार हो गया है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि प्लास्टर के लिए हम कैसा सीमेंट इस्तेमाल करें। तो प्लास्टर के लिए कभी भी आपको जो पीपीसी सीमेंट यानी पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट जो मार्केट में होता है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, वो आपको इस्तेमाल करना है। प्लास्टर के लिए सबसे अच्छा सीमेंट है। वहीं ओपीसी सीमेंट जो है आप उसका इस्तेमाल नहीं करें। और दूसरी बात की जो सीमेंट है, सीमेंट जो भी आप इस्तेमाल करें वो आपका फ्रेश और ताज़ा होना चाहिए। 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर 3 महीने से पुरानी आप सीमेंट यूज करते हैं तो सीमेंट का स्ट्रेंथ वहाँ पे कम हो जाता है, तो आपका प्लास्टर का स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि फ्रेश और ताज़ा सीमेंट इस्तेमाल किया जाए। फिर जब आप जहाँ पे भी आपको प्लास्टर करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि वहाँ पे आपको दीवार की तराई करनी है। यानी जहाँ पे भी सीलिंग की प्लास्टर करनी है या दीवार की करनी है, तो यहाँ पे मेन मैं दीवार की बता रहा हूँ। तो आपको जो वॉल का क्यूरिंग होता है यानी दीवार की जो तराई है वो आपको 2 दिन पहले से आपको 2 टाइम तराई करनी है। आपका जिस दिन प्लास्टर करना हो उससे थोड़ा सा पहले आपको हल्के हाथों से वहाँ पे पानी का छिड़काव कर देना है, जिससे दीवार तर हो जाए। फिर आपको वहाँ पे प्लास्टर करनी है। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आप सूखी दीवारों पे प्लास्टर कर देते हैं तो ऐसी दीवार पे जो हम अपना प्लास्टर का मसाला लगाते हैं तो वो क्या करता है, हमारे मसाले का जो पानी होता है, सीमेंट का पानी, वो उसको ऑब्जर्व कर लेता है, सोख लेता है। तो इसलिए हमारा मोर्टार वहाँ प्लास्टर है कमज़ोर हो जाता है, तो वहाँ का प्लास्टर कुछ दिनों बाद उखड़ सकती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि तराई बहुत ज़रूरी है। प्लास्टर में एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जहाँ पे भी आपका वॉल टाइल लगाना है, जैसे हमारा किचन है, बाथरूम होता है, तो वहाँ पे प्लास्टर आपको बिल्कुल जो चिकना बोला जाता है या वो नहीं रखना है। आपको वहाँ के प्लास्टर रफ़ कर देना है। जैसे कि आपको वहाँ पे जो प्लास्टर करने के बाद वहाँ पे झाड़ू मार देनी है, या फिर आपको वायर ब्रश होता है उससे उसकी रफनेस को बढ़ा देनी है, ताकि जब हम वॉल टाइल या वहाँ पर लगाते हैं तो टाइल और प्लास्टर के बीच में वहाँ पर अच्छे से ग्रिप बन जाए, जिससे हमारा टाइल उखड़े नहीं। और कभी भी प्लास्टर करने से पहले जितना भी
आपका दीवार में जैसे कि पाइपलाइन डालनी होगी, कंसील्ड पाइपिंग होगी, जैसे कि आपका बिजली का, प्लम्बिंग का, तो आपको वो दीवार की कटिंग करके वहाँ पाइपलाइन डाल लेनी है। पाइपलाइन डालने के बाद आपको जहाँ पे भी पाइपलाइन आए उसके ऊपर आपको जो ये फाइबर मेश मिलता है, इसकी कटिंग करके उसमें आपको फिक्स कर देनी है। फिर इसके ऊपर आपको प्लास्टर करना है। अगर आप ये फाइबर मेश नहीं लगाते हैं तो कई बार देखा जाता है कि जहाँ पे ये पाइप होती है वहाँ पे हल्की हल्की दीवारों में दरार देखने को मिलती है, दीवारें वहाँ से कमज़ोर रहती है। तो इसलिए आपको ये फाइबर मेश लगाना वहाँ बहुत ज़रूरी है, इससे आपकी दीवार में क्रैक नहीं आएगी। और दोस्तों, जैसे प्लास्टर के लिए मैं बताया कि सीमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, वैसे ही आपका जो सैंड है, यानी जो रिवर सैंड आप लेते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम सैंड गंदा लेते हैं, उसमें सिल्ट ज़्यादा होगा तो आपका प्लास्टर बेकार होगी, प्लास्टर एकदम वहाँ पे सही नहीं दिखेगा, रुखड़ा प्लास्टर होगा, रफनेस उसमें ज़्यादा होगा, और एक तो बॉन्डिंग अच्छे से नहीं बना पाएगी तो कमज़ोर हो जाएगी। तो इसलिए जो आपका सैंड होना चाहिए उसमें 6% से ज़्यादा सिल्ट कंटेंट नहीं होनी चाहिए। उसको अच्छे से आपको सफाई कर लेनी है छनन करके, और तब उसको प्लास्टर में इस्तेमाल करनी है। और आप जब भी अपने बाहर की दीवार पे आप प्लास्टर करें तो वहाँ पे आप चाहें तो, जैसा आप यहाँ वीडियो में देख रहे हैं, छोटे छोटे बॉक्स जिसे हम ग्रुप भी बनाना कहते हैं, आप ग्रुप ज़रूर बना लें। क्योंकि ग्रुप बनाने से फ़ायदा ये होता है कि अगर मान लीजिए आपके दीवार पे प्लास्टर में कहीं क्रैक आता है, तो अगर आप ग्रुप काटे रहते हैं तो वो उतना ही दूर में वो ग्रुप के दूरी पे ही फैलता है, आपके पूरे दीवार पे क्रैक नहीं जाने का चांस रहता है। तो अगर आप ग्रुप बनाएंगे तो जो क्रैक है वो एक ग्रुप के ही अंदर रह जाएगा, जिसे आप आसानी से बाद में तोड़ के वहाँ रिपेयर कर सकते हैं। जो मेन हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो प्लास्टर होने के बाद उसकी तराई। तो जब प्लास्टर आपका हो जाए तो उसके अगले दिन से आपको कम से कम 10 दिन तक 2 बार तराई करनी है। एक दिन में कितना, 2 बार आपको बिल्कुल तराई करनी है, तब जाके जो प्लास्टर है वो आपका स्ट्रेंथ गेन पर कर पाएगा, तब जाके वो मजबूत हो पाएगा। तो दोस्तों, अगर ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो आपका प्लास्टर मजबूत होगा, अच्छी क्वालिटी का बनेगा, और इसमें जो दरारें आती हैं, जो क्रैक आती हैं, वो भी नहीं आएगी। सबसे बेस्ट जो सीमेंट है अपना रेसिडेंशियल हाउस बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, बाहर का प्लास्टर हो या अंदर का प्लास्टर हो, पीपीसी जो मार्केट में सीमेंट, नॉर्मल सीमेंट मिलती है, अल्ट्राटेक का हो गया, जेके लक्ष्मी का हो गया, बिरला का सीमेंट हो गया, बिरला परफेक्ट प्लस हो गया, या फिर आप सीरी का सीमेंट ले लीजिए, माइसेम का सीमेंट ले लीजिए। तो मैं कहूँगा सबसे बेस्ट आप जेके लक्ष्मी, अल्ट्राटेक, या फिर आप बिरला का सीमेंट यूज कर लें, आप सीरी का सीमेंट यूज कर लें, डालमिया का कर लें। तो ये 5-6 सीमेंट जो है पीपीसी का बहुत अच्छा सीमेंट है। और दोस्तों, इस तरीके का जो पीपीसी सीमेंट है, इसमें सबसे पहले आपको देखना होता है कि जो सीमेंट है वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। उसको आप टच करके चेक कर सकते हैं, बहुत ही स्मूथ होना चाहिए, उसमें किसी तरह का पोर्स नहीं होना चाहिए। और उसका जो टेक्सचर, यानी जब हाथ में उसको लेके मसलेंगे तो वो बहुत ही फाइन टेक्सचर होना चाहिए आपका, तब जाके आपका प्लास्टर का फिनिशिंग अच्छा निकलेगा वहाँ पे। तो ये तो हो गई एक चीज़। दूसरी क्या है, पीपीसी सीमेंट यूज करने पे, अगर ये नॉर्मल जो सीमेंट हम यूज करते हैं तो इसका थोड़ा सा रेट जो ओपीसी सीमेंट से या पीएससी सीमेंट से थोड़ा सा रेट भी सस्ता होता है। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि आपका जब आप प्लास्टर करते हैं, जब उसको मसाला को हम पानी उसमें मिलाते हैं तो उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलता है, उसमें से गर्मी निकलती है सीमेंट में। तो जितना गर्मी निकलेगा तेज़ी से, उतना ज़्यादा क्रैक आपके दीवार में आएगा, प्लास्टर में क्रैक आएगा। अगर मान लीजिए ज़्यादा क्रैक आ रहा है, उसमें पोर्स है, तो फिर वहाँ से आप बारिश के दिनों में आपका मॉइस्चर है या फिर पानी है, वो सीपेज होकर आपके अंदर जाएगा घर में, तो वहाँ से आपका प्लास्टर या फिर आपका पेंट या फिर सीलिंग सब खराब हो जाएगा। तो इसलिए पीपीसी सीमेंट में हमें ये फ़ायदा होता है कि उसमें जो पानी के साथ जब वो सीमेंट मिलाया जाता है तो वो बहुत कम हीट वहाँ से निकलता है। तो जितना कम हीट निकलेगा उतना उसमें कम पोर्स बनेगा, उतना उसमें कम क्रैक आएगा, तो हमारा प्लास्टर भी काफ़ी स्मूथ होगा और बहुत अच्छा फिनिशिंग आएगा। और एक और बात दोस्तों, जब हम प्लास्टर करते हैं, जब हम उस पर मसाला मारते हैं दीवार पे, तो थोड़ा सा हमें टाइम लगता है उस पर फंटी खींचने में या अपना करनी से उसको फिनिशिंग लाने में। तो अगर हम वहाँ पे पीपीसी सीमेंट लगाते हैं तो पीपीसी सीमेंट थोड़ा धीरे सेट होता है, तो हमें टाइम मिल जाता है उसको अच्छा फिनिशिंग देने में, उसको से सीधी करने में, या जैसा भी शेप बनाना है, कटिंग करना है। तो इस तरीके से हमारा प्लास्टर वहाँ काफ़ी अच्छा होता है।